प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर, है ना? क्योंकि प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स तो आपको 6 महीना बोला जाता है, लेकिन 6 महीना एक्चुअली आपको तैयारी के लिए मिलता नहीं है। आपको 3 महीना, 4 महीना यही टाइम मिलता है सेमेस्टर को करने में। इसमें भी आपका कहीं पे इंटर्नशिप करने के लिए आ जाएगा, तो कभी कोई प्रोजेक्ट करने के लिए आ जाएगा, कभी कुछ और आ जाएगा, प्लस बीच में मिड टर्म एग्ज़ाम्स आ जाएँगे, कुछ छुट्टियाँ हो जाएगा। तो इन तमाम को छोड़ने के बाद जो एक्चुअल टाइम मिलता है, वो लगभग ठीक-ठाक अगर आप पढ़ोगे, अगर इन कॉलेज, तो 6 महीने में 2 महीना ही आपका क्लास चलता है और वही 2 महीना में आपको जो है अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम को तोड़-फोड़ के एक करना रहता है। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर का पेपर को रेफ़रेंस लेते हुए मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको जो है अपना पेपर पढ़ना है, ताकि आप अपने सेमेस्टर्स में अच्छा कर सकें, है ना? बेहतरीन कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 9 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पास करने के लिए है। अगर आप ये सोचोगे कि ये तरीका अपनाकर हम टॉप कर लें लास्ट टाइम में या 1-2 दिन पढ़कर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपका सपना है टॉप करने का, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि टॉप वही कर सकता है जो पूरा पढ़ा हो। जो आधा-अधूरा पढ़ेगा वो तो टॉप नहीं कर सकता। लेकिन जो तरीका मैं बताऊँगा, उस तरीका से आप पास आराम से हो जाओगे। पास में आप 50 नंबर भी ला सकते हो, 30 नंबर भी ला सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, कि आपको जो मैंने बताया या जो मैं बताने वाला हूँ, उसको आप किस तरीके से देखते हो और उस पे अमल करते हो। क्योंकि आपको प्रवचन तो कोई भी दे देगा, हम दे रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो आपको प्रवचन दे देंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे, आपको एकदम पहाड़ पे चढ़ा देंगे। लेकिन पहाड़ से उतरने के लिए और पहाड़ पे चारों तरफ घूमने के लिए आपको खुद का स्किल्स आपको वहाँ पे काम करेगा। यानी आपको पहाड़ पे चढ़ने के बाद आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे अंत तक देखने के बाद तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से सेमेस्टर के पेपर को टैकल करना है। और जब से बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना है, तब से आप लोगों का जो एग्ज़ाम पेपर है, वो बहुत ईज़ी हो गया है ना? तैयारी करना थोड़ा आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू पहले। पहले थोड़ा हार्ड था तैयारी करना, लेकिन अब थोड़ा ईज़ी हो गया है, हल्का ईज़ी हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 70 में 50 नंबर आता था, तो अब 70 में 70 नंबर लेकर आ जाओगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कंटेंट तो वही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा चेंज हो गया है और पैटर्न थोड़ा ईज़ी हो गया है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे तैयारी करना है। प्रवचन बहुत दे दिए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए 10 ऑब्जेक्टिव्स आता है। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा मिनिमम, जो सब्जेक्टिव आप पढ़ोगे, जो मॉड्यूल वाइज आप पढ़ोगे, उसको देखते हुए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम,
स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है फ्लूइड का प्रॉपर्टीज। ठीक है, फ्लूइड का प्रॉपर्टीज। अगर फ्लूइड के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया, फ्लूइड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया, तो आपका 14 नंबर आपके हाथ में। जो 14 नंबर है आपके सेमेस्टर में जो पूछा जाएगा उसमें से आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने से। टॉपिक क्या है? फ्लूइड का प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर नंबर 1 में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद दूसरा आपका है मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये भी अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है इस टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है आपका स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्टिक लाइन। तो लाइन से रिलेटेड आपका है ये मॉड्यूल 2 यानी चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है। और बर्नौलीज इक्वेशंस है ना, बर्नौलीज इक्वेशंस पे अ, उसका न्यूमेरिकल पेपर भी बनाना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पूछेगा सेमेस्टर्स में वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होता है और एक न्यूमेरिकल होता है। तो बर्नौलीज इक्वेशंस, कंप्रेसिबल फ्लो, इन कंप्रेसिबल फ्लो, ये तो अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, अपने जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसमें, तो आपका ये जो पेपर है वो 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 चैप्टर पढ़ने के बाद, है ना। 2 चैप्टर या 2 मॉड्यूल पढ़ लोगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट है 50% आपका कंप्लीट हो गया। और 50% कंप्लीट होने से आपका जो सेमेस्टर में रिजल्ट है यानी जो मार्क्स है वो आप 42 नंबर लेकर आ जाओगे, है ना। 14 गुने 14 मैंने 14 गुने 2, है ना, मतलब 14 का 2 प्रश्न और एक जो है आप 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये आपका टोटल 42 नंबर आप अटेंड करने लायक हो गए, है ना। 2 चैप्टर पढ़ने से आप 42 नंबर ला सकते हो। लेकिन क्या इतना पे ही रुक जाना है? तो नहीं, आपको और पढ़ना है, आपको और पढ़ना है। तो उसके लिए और चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे के और चैप्टर्स को पढ़ो, आगे के और चैप्टर्स को पढ़ो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे टेकल कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आगे का चैप्टर्स आप अभी पढ़ने के लायक नहीं हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप जो है पढ़ पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत जो है नहीं है, आप आराम से बिंदास होकर 2 चैप्टर आप पढ़ लो। इसमें आप जो है कितना नंबर, तो 42 नंबर आपका आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर बात किया जाए तो कौन कौन से वो 2 चैप्टर्स हैं, तो देखो पहला चैप्टर्स है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ये पहला मॉड्यूल हो गया। दूसरा मॉड्यूल हो गया आपका यहाँ पे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। क्या हो गया? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो अगर ये 2 चैप्टर मतलब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 3 ये 2 अगर आपने पढ़ लिया तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में 42 नंबर आप लाने योग्य हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हो तो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 2 भी पढ़ सकते हो। और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7 भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल 8 भी पढ़ सकते हो। लेकिन मिनिमम जो आप पढ़ना चाहो
तो कोई भी सब्जेक्ट में यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 है ना। मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 ये जो चार मॉड्यूल हैं, अगर ये चार मॉड्यूल अगर आप पढ़ लेते हो तो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में, है ना, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लगभग 50 से 60 नंबर स्कोर कर लोगे। 50 से 60 नंबर जो है आप स्कोर कर लोगे अगर आप चार मॉड्यूल पढ़ लेते हो तो। मॉड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। ये मॉड्यूल का नाम क्या है? तो देखो, मॉड्यूल 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस पढ़ना है, जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, कैविटेशंस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होता क्या है, कितने तरीके का विस्कोसिटी होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है, मॉड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जिसका डेफिनेशंस, बेसिक फार्मूला और उस फार्मूला का यूज करके कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो आप पढ़ लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पहला चैप्टर्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक है, यानी आप बेस तैयार कर रहे हो। पहला चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पहला चैप्टर पढ़ लोगे तो जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस है ना, यानी जो फाउंडेशन है, अगर किसी भी घर को बनाते हो तो उसका फाउंडेशन मजबूत रखा जाता है, तो आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा अगर आप चैप्टर 1 को पढ़ते हो, यानी मॉड्यूल 1 को पढ़ते हो तब। उसके बाद मॉड्यूल 2 जो है, मॉड्यूल 2 जो है ये आपका, जैसे फाउंडेशन बनाते हैं तो कंक्रीट तो आप डालते हो, लेकिन कंक्रीट में हम लोग सरिया भी डालते हैं। तो चैप्टर 2 जो है ये आपका सरिया का काम करेगा, मतलब आपके स्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। आप फाउंडेशन बनाने के लिए चैप्टर 1 तो पढ़ लिए, लेकिन चैप्टर 2 को जब पढ़ोगे तो वो कंप्लीट फाउंडेशन जो है आपका तैयार हो जाएगा। यानी चैप्टर 1 और 2 जो है ज़रूरी है। तो चैप्टर 2 आपका पढ़ना है स्टैटिक्स, जिसमें अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कैसे लगता है, पास्कल्स लॉ क्या होता है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से कैसे जो है प्रेशर को या फ्लूइड प्रेशर को मेजर किया जाता है, फोर्सेस को कैसे मेजर किया जाता है, बायोंसी फोर्स क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज क्या होता है ना, कैसे स्टेबल होता है कोई भी फ्लोटिंग बॉडीज, कब स्टेबल होता है, इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर 2 यानी मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में आपको जो है जैसे पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी जो फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, रोटेशनल फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, तो रियल फ्लूइड फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो है। इसके बारे में आपको जो है मॉड्यूल 3 यानी फ्लूइड काइनेमैटिक्स में आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें सरफेस और बॉडी फोर्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज इक्वेशंस, एनर्जी प्रिंसिपल्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है। रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, फ्रॉड नंबर, बेवर नंबर, एलर्स नंबर्स, बकिंगम पाई थ्योरम, तो इन तमाम चीज़ों को, तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बेस है आपका। ये चार चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को आप तोड़ ममोड़ के एक कर दोगे और आपका सेमेस्टर में जो नंबर है ना वो भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 क्रेडिट का पेपर है। अगर इस पेपर में आप अच्छा स्कोर करते हो, बाकी पेपर में थोड़ा खराब भी आता है नंबर, लेकिन पास हो जाते हो तो आपका अच्छा नंबर आएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा उसमें कर लोगे। लेकिन ये ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको समझना होगा, है ना।
बाकी आपको अलग अलग सब्जेक्ट का आपको और भी अपडेट मैं करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और डियर, अगर आपको यहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है ना, अगर आपको लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है हमें, तो आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कई सारे नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के सेक्शन में जाना, स्टोर में, वहाँ पे आपको जो है फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट वाइज आपको जो है मिल जाएगा। तो आप नोट्स वहाँ से परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हो, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स मैं बताया, ये सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। ओके, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस भी मैंने प्रोवाइड किया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं, तो उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो भी अपडेट्स आए वो आपको मिल सके। और अपने तमाम साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।